सभी का, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताएं, विधानसभा भर्ती घोटाले में एक्शन शुरू हो चुका है। कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हटाए गए कर्मचारियों को दिए जा रहे निरस्तीकरण के पत्र और कर्मचारियों के आक्रोश को अब देखते हुए विधानसभा में कड़ी सुरक्षा की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, अब कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन निरस्तीकरण के पत्र भी बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जया, विधानसभा में जो गलत तरीके से जिनकी नियुक्तियां हुई थी उनको निरस्तीकरण पत्र बांटे जा रहे हैं। और मेरे साथ में विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपके जो ये डिसीजन हुआ है, हर तरफ इसकी सराहना हो रही है, और अब जो गलत तरीके से विधानसभा में जिनकी नियुक्ति हुई है उनको हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। किस तरीके से अब आगे की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, ऐसा है कि कमेटी की रिपोर्ट 3 सितंबर को मैंने कमेटी बनाई थी और 23 सितंबर को मुझे कमेटी की रिपोर्ट मिली, और उसके बाद निरस्तीकरण का मैंने आदेश जारी किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से भी उसको अनुमोदित करवाया। और पिछले 2-3 दिन में, क्योंकि प्रक्रिया है थोड़ी सी, टर्मिनेशन लेटर्स तैयार होने होते हैं, जगह जगह भेजने होते हैं, तो इसलिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमों के खिलाफ ये भर्तियां हुई थी, इसलिए ये निरस्तीकरण हो रहे हैं। और कल हमने इसकी शुरुआत की है। कल 40 लोगों को हमने निरस्तीकरण के टर्मिनेशन के लेटर्स दिए हैं। आज की मैम किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी? आज भी कुछ जो लेटर जारी करने हैं निरस्तीकरण वाले, आज कितने होंगे और किस तरीके की आगे प्रक्रिया होने वाली? धीरे धीरे प्रयास है कि पूरे ही हमने जो 228 किए हैं उनको हम दें। आज लगभग 100 लोगों को हम चिट्ठियाँ देंगे। तो इस तरह से प्रक्रिया विधानसभा में अभी चल रही है। मैम, अभी विरोध प्रदर्शन उन कार्मिकों का देखने को मिल रहा है जो अभी हाल फिलहाल में आपके आदेश के द्वारा हटाए गए हैं। देखिए, उनका अधिकार है, वो विरोध करना प्रकट कर रहे हैं, उनका वो अधिकार है, उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि जो उनकी भर्तियां हुई हैं वो नियम के विरुद्ध हुई हैं। नियम को नहीं ताक पर रखा गया है, नियमों के तहत नहीं हुई हैं, इसलिए उनका निरस्तीकरण हुआ है। एक बार फिर हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नियमों के विरुद्ध ये भर्ती हुई थी, आखिरकार प्रथम दृष्टया क्या कमेटी की ओर से जो अनियमितताएं थी या जो गड़बड़ी थी वो किस तरह की पाई गई? देखिए, ऐसा है, 3-4 चीज़ें फॉलो नहीं हुई। पहले एक समिति बनती है अगर आपको किसी को नौकरी पे रखना है। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हम इस तरह की भर्ती कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो हमारे देश में सबको अधिकार है, समानता का अधिकार है, आर्टिकल अनुच्छेद 14 और 16 हमारे संविधान का, उसके तहत हम सबको समान का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी सबको नहीं दी गई, इसलिए ये काम हुआ है। अच्छा मैम, विधानसभा उत्तर प्रदेश में भी हमारे जितने देहरादून की विधानसभा है उसमें से कम ही कार्मिक उत्तर प्रदेश में है। हिमाचल बगल का राज्य है, वहाँ पर भी बहुत कम संख्या है। ऐसी क्या उत्तराखंड विधानसभा में ही इतनी बम्पर बड़े पैमाने पर तैनाती कार्मिकों की रही है? इसके मुख्य वजह अभी तक क्या निकल के आई है? अभी इसका तो मुझे कारण नहीं पता है, लेकिन हम राइट साइजिंग करने जा रहे हैं कि हमारी विधानसभा देहरादून और विधानसभा गैरसैंण में हमें कितने कार्मिकों की ज़रूरत है। बहुत जल्द, जैसे मैंने कहा, ये रिफॉर्म का एक हिस्सा होगा जहां हम ई-ऑफिस, डिजिटाइजेशन, इस तरह की चीज़ करने जा रहे हैं, और उसमें राइट साइजिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। मैम, क्या अभी अलग से फिर कुछ भर्ती प्रक्रिया हो कि विधानसभा में आवश्यकता के अनुसार? देखिए, इसके लिए मुझे समय चाहिए होगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। 33 हमने एग्ज़ाम लिए, पदों के लिए हमने एग्ज़ाम लिए थे, वो भी अभी मैंने रद्द किए हैं। तो निश्चित तौर पे होगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से करना है, यहाँ सब सिस्टम्स को ठीक करके उसके बाद अवश्य होंगे। मेरा एक सवाल ये भी है कि एप्लीकेशन के माध्यम से ही तमाम कार्मिकों को नौकरी दी है, नियम का उसमें पालन नहीं हो पाया है, अब विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कार्मिकों को आप क्या कहेंगे, किस तरीके की? देखिए, ऐसा अधिकार है सबका, नौकरी जा रही है तो परेशानी सबको है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको दिक्कत तो है ही। नौकरी मिली थी, नौकरी जा रही है, लेकिन मेरा फिर से कहना ये है कि नियमों के विरुद्ध क्योंकि उनको नौकरियां मिली थी, इसलिए उनकी नौकरियों को हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं। आज करीब 100 से ज़्यादा और लेटर, करीबन 100 आज जाएंगे जी।
जया, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि करीब 40 से ज़्यादा कल निरस्तीकरण पत्र बांटे गए थे और दिए गए थे, और उसके बाद आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी बता रही हैं कि आज भी करीब 100 जो निरस्तीकरण पत्र है वो भी जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से गलत तरीके से विधानसभा में जिनकी नियुक्ता हुई थी उनको हटा दिया गया है, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन कुछ भी हो, लेकिन साफ तौर पर दो टुक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी का कहना है कि जो भी गलत कार्य अब तक हुआ है या जो भी गलत तरीके से जो भी कार्मिक अब तक भर्ती हुए हैं उनको सबको वापस जाना पड़ेगा। जो हटाने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कल से हो गई है। जया जी। तो एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि आज भी 100 लेटर जारी होंगे टर्मिनेशन के, और क्योंकि गलत तरीके से नियुक्तियां की गई थी इसलिए टर्मिनेशन लेटर हम तैयार कर रहे हैं, टर्मिनेशन दे रहे हैं लोगों को। और आक्रोश तो जाहिर है कि जिनकी नौकरी जाएगी उनमें गुस्सा जरूर होगा, लेकिन उन्हें ये बात समझनी होगी कि गलत तरीके से उन्हें नौकरी दी गई थी, गलत तरीके से उनकी नियुक्ति की गई थी और इसीलिए ये एक्शन हो रहा है। विधानसभा में दोबारा कर्मचारियों की भर्ती होगी। रितु खंडूरी ने कहा कि इसके लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी भर्तियां तो करनी पड़ेंगी, और इस बार जो सारी भर्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी और किसी भी तरीके से जो नियुक्तियां अभी पिछले समय में की गई थी, जो गड़बड़ियां रही हैं उसे बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और इसी वजह से हम कल 40 लेटर हमने टर्मिनेशन का दिया था और आज 100 लेटर जारी किए जाएंगे। और विनोद जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे श्रीनगर से खबर, जहां रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। रिजॉर्ट में काम कर चुकी महिला ने बड़ा खुलासा किया। जी हां, रिजॉर्ट में सारे अनैतिक काम होते थे। पूर्व कर्मचारी का ये बयान आपको बता रहे हैं। रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी का धंधा होता था। पूर्व कर्मचारी ने यह बयान दिया है एबीपी गंगा से बात करते हुए। रिजॉर्ट में नशे का बड़ा सिंडिकेट चलता था। पिता के नाम पर सबको धमकाता था पुलकित, और रिजॉर्ट के लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता था। ये तमाम बातें पूर्व कर्मचारी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कही। गीता भंडारी मर्डर केस और वनंतरा होटल को लेकर एबीपी गंगा बड़ा खुलासा करने जा रहा है, और ये खुलासा वहाँ के जो पूर्व कर्मचारी है वो करेंगे। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा कि वनंतरा होटल को जिस तरह से लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम चीज़ें क्या होता था? सर, वहाँ पे घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों के साथ बहुत गंदी व्यवहार करता था, नशा नुशा करता था, लड़कियों को मारता था, एम्प्लॉय के साथ बहुत गंदा व्यवहार करता था, हद से ज़्यादा गंदी से गंदी गालियाँ देता था। उससे कोई इसलिए नहीं वो बोलता क्योंकि वो अपने बाप का वो दिखाता था रौब कि मेरे बाप ये है वो है, तुम क्या कर लोगे। वहाँ का जो पटवारी है वो उसके साथ खुद मिला हुआ है। अंकित भी लड़कियाँ लेके आता था, और पुलकित आर्या का पीए है वो अंकित गुप्ता, और सौरभ भास्कर तो वहाँ के मैनेजर थे ही। नशा नुशा करते थे, गेस्टों की दारू चुराते थे, गेस्ट को दारू बेचते थे, और गेस्ट अगर पूछे दारू किसने चुराई है तो वो एम्प्लॉय बोलता था कि हमारे स्टाफ में से किसी ने ले ली होगी, हम हैंडल कर लेंगे उस चीज़ को। और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार था पुलकित आर्या का। आपने कितने दिन जॉब? 2-2.5 महीने पहले। अच्छा, कौन कौन लोग आते? वहाँ पे ज़्यादातर लड़के ही आते थे, फैमिली बहुत कम आती थी। वो लड़कियां आती थी तो लड़कियों के साथ अगर कोई गेस्ट लड़कियां हैं, लड़कियों का पूरा ग्रुप आ रहा है तो अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर और पुलकित आर्या ये तीनों घुल मिल जाते थे उनके साथ पीते थे, इंजॉयमेंट पूरा करते थे। वो बिल्कुल सही है कि कुछ भी हो सकता था। इनके हस्बैंड भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप गए थे, क्या हुआ था? जी सर, मैं पहले थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। उसमें जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद में पटवारी हमारे पे चिल्लाया तो था ही, और पटवारी ने पुलकित से बात करी कि बताइए अब इनका क्या करना है। तो पुलकित ने ये चीज़ बोली थी कि जब तक मैं चाहूँगा, जब तक इन्हें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, जब तक मैं बोलता हूँ, जब तक इन्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जब मैं बोलूँगा, जब मैं इनकी सैलरी दे के इन्हें वापस भेज दूँगा। ही जो वनंतरा वहाँ का रिसोर्ट था उसके पूर्व कर्मचारी हैं, ये उनके हस्बैंड है इनके साथ, और पूरी कहानी इन लोगों ने बताई कि किस तरीके से वहाँ पर ब्लैकमेलिंग का जो धंधा था वो भी वहाँ पर चलता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग वहाँ पर आते थे, कोई सुनवाई नहीं थी, और अपने पिता का पूरी धमकी दिया करता था कि भाई वो बीजेपी के नेता हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब ये लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल इतना ज़रूर है कि इन दरिंदों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और सवाल ये भी उठ रहा है कि जब उस वनंतरा रिसोर्ट में इस तरह की अनैतिक चीज़ें चल रही थी तो वहाँ के
जो पुलिस थाना है या वहाँ के जो और लोग हैं, जो जिम्मेदार विभाग हैं, आखिर वो कहाँ सो रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और एक और अहम जानकारी दे दे इस मामले में, ऋषिकेश के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की हत्या मामले की जांच एसआईटी की स्पेशल टीम ने शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस के एसआईटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आरोपियों से अहम सबूत जुटाने के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल करने की कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई वाली टीम ने घटनास्थल का दौरा भी किया और गहनता से जांच की है। बयान में ये कहा गया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स से लेकर परिजनों को हमने दे दी है और घटनास्थल से सभी साक्ष्यों के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर समेत कई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमने हासिल कर गहनता से जांच शुरू कर दी है और घटना से संबंधित मुख्य गवाहों के साथ रिजॉर्ट कर्मियों से भी हमने पूछताछ जारी की है। फॉरेंसिक टीम पहले ही घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर देहरादून से दे दे। रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने वाला पटवारी गायब हो चुका है। पटवारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश है। गायब पटवारी पर कार्रवाई हो सकती है। 20 सितंबर को वैभव ने लिखी थी गुमशुदगी की रिपोर्ट और 18 सितंबर को गायब हुई थी उत्तराखंड की बेटी। 20 सितंबर को रिपोर्ट लिखने के बाद वैभव छुट्टी पर चला गया। पिता की बीमारी के नाम पर उसने छुट्टी ली। पटवारी विवेक को चार्ज देकर वैभव गायब हो गया। पटवारी विवेक को प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है और पटवारी वैभव का लोकेशन पता नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है और ऐसे में क्या उसका कोई कनेक्शन इस पूरे हत्याकांड से है, इस एंगल से भी अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। धारचूला से आपको खबर दे, धारचूला में लैंडस्लाइड से हाईवे बंद है। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में एलागाड़ के पास पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से ये बंद हो चुका है। सड़क बंद होने से दारमा, व्यास, चौदास के साथ ही भारत चीन सीमा से लगे गांव का धारचूला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और इसी वजह से ये रास्ते बंद हो रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर भारत चीन सीमा से लगे गांव का धारचूला से संपर्क टूट चुका है। सड़क बंद होने से दारमा, व्यास, चौदास के साथ ही भारत चीन सीमा में लगे जो गांव हैं उनका भी संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और अब आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए पहाड़ में किस तरीके से बारिश आफत बनकर बरसी है। धारचूला में जहां टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में एलागाड़ के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद है, तो वहीं पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे की बात की जाए तो दिल्ली बैंड में बीती 25 सितंबर से रास्ता बंद पड़ा हुआ है, जो अब तक नहीं खुल सका है। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गंगोत्री धाम के पास की है, जहां हेलूगाड़ में लगातार पत्थरों की बरसात हो रही है। हजारों यात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कब रास्ता खुलेगा और कैसे गंगोत्री धाम पहुंचा जाए, इस बात के इंतजार में। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तीन तस्वीरें। सड़क बंद होने से संपर्क टूट चुका है मुख्यालय से, लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ से, और तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए यात्री इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन रास्ता अभी भी वहां पर। और अब बात पंचायत चुनाव की करते हैं। कल आएंगे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे। स्ट्रांग रूम में कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की किस्मत। सभी 6 ब्लॉकों में मतगणना होगी। रुड़की, नारसन, भगवानपुर, लक्सर, खानपुर और बहादुराबाद ब्लॉक में मतगणना की जाएगी। मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कल का दिन बहुत अहम होगा क्योंकि नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। बम्पर वोटिंग हुई है और अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। कल ये किस्मत ईवीएम के बाहर पता चलेगा कि आखिर किसने जनता का मत हासिल किया है। सभी 6 ब्लॉकों में मतगणना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।